स्वर्गीय मरियम फल को चर्च लेन के सभी दोष गुनाहों को ईश्वर क्षमा करे और दूतों को संतों की संगति में रखे, स्वर्गराज प्रवेश पाने दे, परिवार के सभी दुखित जनों को सांत्वना मिले। पवित्र मिस्सा लालपुर कैथोलिक महिला संघ की ओर से रहने वाली स्त्री आदर की योग्य है, उसके संतान उससे धन्य कहेंगे और उसका पति उसका प्रशंसा करेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज वर्ष का 22वां सामान्य रविवार है और आज हम विशेष रूप से संत मोनिका का त्योहार मना रहे हैं। हम सभी माताएं विशेष रूप से 9 दिन का नौवीना प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को तैयार किए हैं और आज हम तैयारी के साथ हम जब प्रवेश किए, हम अपने आप को एक मोमबत्ती के रूप में प्रभु को हम चढ़ाए हैं। वह जलती हुई मोमबत्ती अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक है। वो सदा प्रभु के लिए जलती रहती है। वह सदा हमारे परिवार के लिए, अपने पति के लिए, बाल बच्चों के लिए, समाज के लिए जलती रहती है। वही है सच्चा प्यार, प्रभु की ज्योति। मुंह खोलकर अपने पड़ोस का हर पानी पीती है। वह तंबू की हर खूंटी के सामने बैठती और बाण निकालने के लिए अपना तरकश खोलती है। पत्नी का लावण्य
पति को मोहित करता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र सुसमाचार। अध्याय 14 पद संख्या 1 7 से 14। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। सबों को जय यीशु खुश परब कि परिवार कुछ साल शादी होने के बाद पति अपने पत्नी के पास इजहार करता है कि मैं तुमको डिवोर्स देना चाहता हूं, मैं तुमको तलाक देना चाहता हूं। और जैसे ही ये तलाक शब्द को माँ ने सुना, माँ ने कहा कि रुको, ये तलाक जो आप मुझे दे रहे हैं अवश्य मैं इसको स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं आपको एक अंतराल देता हूं कि 3 महीना के बाद आपका जो तलाक रिपोर्ट है या तो कागज है उसको मैं स्वीकार करूंगी। और क्योंकि मैं 3 महीना के बाद स्वीकार करूंगी, क्योंकि हमारा जो बच्चा है उनका एग्जाम है और एग्जाम आम के समय ये बच्चा जो है हम दोनों को तू मैं होते हुए नहीं देखेगा। जो भी हमारे बीच में व्यवहारें हो रही हैं उनको बच्चा नहीं देखेगा, इसलिए 3 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, लेकिन इन 3 महीना में जिस तरह से आप पहली बार मुझको शादी करके अपने गोद में उठा करके लाए थे, उसी तरह 3 महीना में आपको करना पड़ेगा। रोज दिन सुबह सुबह मुझको अपने गोद में उठा करके ब्रेकफास्ट टेबल के पास लेकर के आना पड़ेगा और मुझको और डाइनिंग टेबल के समीप बैठा करके मुझको रोज दिन चुमा करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से पति के लिए ये बहुत ही आश्चर्य हुआ और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था कि किस तरह से मैं इनको चुमा करूंगा, क्योंकि उनका मन ऑलरेडी स्वीकार कर लिया था कि मैं कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए जा रहा हूं। और ये दोबारा ये सारे चीजों को करना उसके लिए सहज नहीं था, मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या करेगा,
शर्त के अनुसार उसको करना ही पड़ा। और मेरे माता पिता और भाई बहनों, ये रोज दिन ये पिता जो है माँ को उठा करके उस डाइनिंग टेबल के समीप ले जा रहा था और उसको चुमा कर रहा था, और जो परीक्षा की तैयारी कर रहा था वो बच्चा ताली बजा रहा था और देख रहा था, और उसके मनस्पटन में और हृदय में या तो पूरा व्यक्तित्व में यही घुस रहा था कि वाओ, मेरे माता पिता कितना अच्छे हैं, मेरा पिता कितना अच्छा है जो मेरी माँ को रोज दिन गोदी अपने गोद में उठा करके ले जाता है और लेने के बाद डाइनिंग टेबल के समीप रखता है और वो चुम्मा करता है। रोज दिन ये बच्चा देखता था, और जब स्कूल जाता था, परीक्षा लिखने के लिए जाता था, तो वो भी जाकर के अपना मम्मी पापा को चुमा करके वो चला जाता था। कितना खुश बच्चा। और इसी तरह का मेरे माता पिता भाई बहनों दिन बीतते गए, और आज 30वां दिन था, और 30वां दिन में भी वो पिता को माँ उठा करके ले जाना था, और जब पिता उठा रहा था तो बहुत हल्का लगा, माँ थोड़ा सा हल्का हो गई है, और पिता को लगने लगा कि शायद उठा उठा करके मेरा जो मसल जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को एकदम सहज से उठा रहा हूं। मुझे कोई मुश्किलता नहीं हो रही क्योंकि मैं अब थोड़ा सा मजबूत हो गया हूं। और उसी तरह से उठा करके ले गया, उनको टेबल के पास रखा और चुम्मा किया, और बच्चा ने देखा कि लेकर के आ रहा था। उसी समय उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी का शरीर में पूरा पीलापन था, और उनको वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी इतना सालों से 25 साल पहले से इतना सेवा शुश्रूषा कर रही है, किसी को भी वो सेवा देने में पीछे नहीं हटती है, हमारे पूरे अन्य सदस्यों की सेवा शुश्रूषा कर रही है, और करते करते वो थक जा रही है, अपने बारे में वो सोच नहीं रही है, इसलिए उनका गाल जो है सूख गया है, उनका आंख जो है घुस गया है। और जब इन सभी चीजों को वो पिता देखता है तो उनके प्रति जो है थोड़ा सा प्यार जागने लगा, और उस 30वां दिन में यही सोचा कि आज मैं गुलाब का फूल लेकर के जाऊंगा, और जो मेरे अभी इस वर्तमान समय में जो दूसरा महिलाएं कहेंगे तो दूसरा लड़की जो है मेरा पैसा को दे करके मुझे आई लव यू कही, वो तो जस्ट अभी क्षण कुछ समय के लिए, लेकिन ये मेरी पत्नी कितना सालों से मेरा सेवा शुश्रूषा कर रही है। जब वो मनन चिंतन करता है तो उनके प्रति प्यार जागृत होती है, और उस आखिरी दिन यही सोचता है कि चलो मैं जाकर के अपना पत्नी को फिर से आई लव यू कहूं, और मैं उनको गुलाब का फूल दूं। और जब उनके पास जाता है मेरे माता पिता और भाई बहनों, तो देखता है उनका शरीर पूरी तरह से पीलापन था, और उनको छू करके देखने का प्रयास किया तो शायद माँ मर चुकी थी। और उसके बगल में एक रिपोर्ट था, फाइल था, उसको खोल करके पिता देखता है तो उस रिपोर्ट में क्या देखता है कि वो डॉक्टर का दिया हुआ रिपोर्ट था कि उसको बहुत पहले उसको कैंसर हो गया था, और जब पिता डिवोर्स का प्रपोजल लेकर के आया तब उसी समय मां बतलाना चाह रही थी, उस रिपोर्ट में लिखा गया है मैं तुमको बहुत पहले बतलाना चाह रही थी, लेकिन तुम डिवोर्स का प्रपोजल लेकर के आया, इसलिए मैं उनको नहीं बताने सकी। मैं जान रही थी कि मुझे कैंसर है और मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं ये दिखाना चाह रही थी कि हमारे बच्चे पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। हमारा बच्चा परीक्षा लिखने के लिए जा रहा है, इसलिए वो उनका जो परीक्षा जो है वो कमजोर ना हो, लेकिन अच्छे अंकों में वो पढ़े लिखे, अच्छे अंकों से वो अंक हासिल करें। तो मेरे माता पिता भाई बहनों, ये कहानी के द्वारा हम क्या समझते हैं, इसलिए इस विशेष दिन में
हम सभी माताओं को सैल्यूट करते हैं। इसलिए सबों को खड़ा होना नहीं है, लेकिन जस्ट आप देखिए, माताएं पिता लोगों की ओर देखिए, और पिता लोग माँ लोग की तरफ देखिए, बच्चे लोग भी माँ लोग की तरफ देखेंगे, और पिता लोग अपनी आपकी पत्नी धर्म पत्नी कहाँ पर बैठी है उसको देखने के लिए प्रयास करेंगे, और माताएं भी देखेंगे कि आपका पति कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर नहीं आया है कोई बात नहीं, जो शारीरिक रूप से पिता लोग नहीं है, आप आंख बंद कीजिए और उनको याद कीजिए जो स्वर्ग में है। जो माताएं नहीं है लेकिन पिता है, आप अपनी धर्म पत्नी को याद कीजिए जो स्वर्ग में है। बच्चे माता पिताओं को देख, विशेष करके माताओं को देख रहे हैं, और पिता लोग माताओं को जो शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित है, और उनको बोलिए आई लव यू। पिता लोग बोलिए आई लव यू। मम्मी मम्मी आई लव यू। माताओं को देख करके, अपने धर्म पत्नी को देख करके बोलिए आई लव यू। पिता लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं। बच्चे भी अपने माताओं को देख करके वो बोलिए कि आई लव यू मम्मा। बोलो बेटा आई लव यू मामा बोलो। क्योंकि हमारी माँ जो शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, जो संत मोनिका ने इनको वो उदाहरण दिया, और उस उदाहरण से को अपने जीवन में लागू करके हमारे परिवार को किस तरह से संचालित करने के लिए प्रयास करते हैं, सभी को वाकिफ है। और ये माताएं, आज मैं इनको उन शब्दों से इंकित करूंगा, क्योंकि ये माताएं आज संत मोनिका हैं। इसलिए थोड़ा सा गर्व कीजिएगा माताएं कि आज आप सभी के संत मोनिका हैं। क्योंकि मैं इसलिए उन शब्दों से इंगित कर रहा हूं, क्योंकि ये माताएं 9 दिन तक संत मोनिका की तरह आपके लिए, मेरे लिए, बच्चों के लिए और परिवार के लिए प्रार्थना की है। और ये कहानी भी आप सभी को सुने होंगे, जो नहीं सुने होंगे उनके लिए एक नया है कि पत्नी को शादी के कुछ साल बाद ख्याल आया कि अगर वो पति को छोड़कर चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। कुछ साल बाद, हो सकता है 25 साल बाद, या तो हो सकता है 10 साल बाद, अगर वो पति को छोड़कर चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। पिता लोग बताएं कैसे महसूस कीजिएगा। पूरा हंसिएगा कि रोइएगा, कि वो शब्द को उपयोग कीजिएगा कि वाह। ये विचार मां ने एक कागज पर लिखा, और उस कागज में लिखी थी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, अब मैं उग गई हूं तुम्हारे साथ से, मैं घर छोड़ करके जा रही हूं हमेशा के लिए। और एक बार ये वाक्य को पढ़ता हूं कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं उब गई हूं तुम्हारे साथ से, मैं घर छोड़ करके हमेशा के लिए जा रही हूं। उस कागज को उसने टेबल पर रखा, जो पिता ऑफिस गए हुए थे, और जब पिता के या तो पति का आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेड के नीचे छुप गई। पति आया और उसने टेबल पर रखा कागज पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने उस कागज पर कुछ लिखा और कागज को वहीं रख दिया। फिर वो खुशी से सीटी बजाने लगा। पिता लोग कभी कभी बजाते हैं, या तो वो गाना गाने लगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, या तो कोई भी जो पिताओं का फेवरेट गाना है वो गाने लगा।
और हम लोग देखे हैं, पिताओं का एक्शन देखे हैं कि वो सीटी बजाते हुए गाते हुए ना बाल सबको बना रहे हैं ना, आईना देख करके, या तो शर्ट पहन रहे हैं और कपड़े बदले, और खुशी होते हुए उसने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं मुक्त हो गया। शायद मेरी मूर्ख पत्नी को समझ में आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी, इसलिए आज वो हमेशा के लिए घर छोड़ करके चली गई। ये किसी को फोन लगा करके वो बतला रहा था। इसलिए अब मैं आजाद हूं, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, तुम भी तैयार होकर सामने वाले पार्क में आ जाओ। इस तरह का बोलने के बाद पति बाहर निकल गया, और बाहर निकलने के बाद धीरे से वो बेड के नीचे से वो माँ थर थर कांपते हुए ना, माता लोग किस तरह से तराते हैं जानते हैं, और उनकी आंखों में आंसू था, पूरी तरह से नम हो गया, और वही आंसू भरी आंख से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हुए हाथों से कागज पर लिखी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं पत्नी। बेड के नीचे से तेरे पैर दिख रहे हैं रे पगली। पार्क के पास वाली दुकान से ब्रेड लेकर के आ रहा हूं, तब तक चाय बना लेना। मेरे माता पिता भाई बहनों, कितना सुंदर प्यार। और मैं सोचता हूँ कोई पिता लोग इसी तरह का हरकत करते हैं, माँ लोग इसी तरह का हरकत करते हैं। और जब हमारे पास बहुत सारे दुख तकलीफें हैं, लेकिन भी हम इस तरह से बर्ताव करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो अवश्य ईश्वर की आशीष ईश्वर की पास सदा बनी रहती है। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया, और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत में स्थान कर रख, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
एकत्रित्व का यशोगान गाएं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया है। करता है प्रभु की शांति सदा लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। और भाई बहनों, देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। और आज आप और मैं धन्य है जो प्रभु के इस प्रीति भोज में आमंत्रित किए गए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर होगा, हमें के जीवन की दुखों से मुक्ति रक्षा करता है। और खुश खुश पर प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर सदा बना रहे। आप लोग विदा लें।
हे संत मोनिका, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। श्रीमती पवित्र दिन, तेरा राज्य आवे, हमारी विश्वासी की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस पर सी पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। खुश पर्व। जैसे खुश खुश पर खुश खुश पर्व। जैसे खुश पर बहुत बहुत बधाई। जैसे बहुत बधाई है, बधाई बधाई बधाई। हाँ उर्मी बढ़िया। जैसे खुश पर बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बाप रे खुश पर जैसे बधाई हो। आज का दिन आप लोग को बहुत शुभकामनाएं। जैसे बधाई 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 बधाई। हाँ हाँ एक ग्रुप में। चलो 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 बेटा। अरे जयसु जयसु बेटा, जयसु बधाई हो। मम्मी लोग को बधाई हो। जयसु कॉन्ग्रेचुलेशंस। वाह बहुत बढ़िया। तो गाइस इस तरह से आज का खुश पर्व अच्छा निष्ठा संपन्न हुआ। बहुत अच्छा लग रहा है। लिया है, यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को जाकर ले जाओ, साथ ले जाओ, ताकि 2-3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह तो उनकी भी बातें नहीं सुनता तो कलीसिया को जाके बता दो। यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे
गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? मैं तुमसे ऐसा नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था।